हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटियर। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे गुडविल की वैल्यूएशन करने की, प्रीवियस वीडियो में हमने 2 मेथड्स कवर कर लिए हैं विद एग्जांपल्स, बट अभी भी 2 मेथड्स पड़े हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो जो 2 टॉपिक्स है वो इस वीडियो में कवर होंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड पे, कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे हम कैसे गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रही है, एंड जब एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करती है ना, तो वो उसके गुडविल के कारण करती है। सबसे पहले देख लेते हैं ये सुपर प्रॉफिट क्या है। पहले तो देखते हैं इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट। ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ना, यही है सुपर प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। आपकी जैसी दूसरी कोई फर्म है जो कि आपकी जैसा ही बिजनेस कर रही है, बट वो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है और आप सरप्लस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप उससे भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो जो ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो गुडविल के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सरप्लस प्रॉफिट है यही है सुपर प्रॉफिट, एंड इसके बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट होता ही गुडविल के कारण है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन जो है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमने सुपर प्रॉफिट का बेस यूज किया है। ठीक है, अगर किसी बिजनेस की कोई भी एक्सेस अर्निंग नहीं हुई होती, यानी कि वो भी ऐसी एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है जैसे अदर फर्म्स अर्न कर रही है, जो कि मार्केट में रेट चल रहा है। देखो, मैं आपको एक बार फिर से इसे क्लियर कर देती हूँ। एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस करती है फर्म, तो एक मार्केट में रेट चलता है, नॉर्मल रेट, कि मतलब बिजनेस जो भी कैपिटल लगा रही है, फर्म जो भी कैपिटल लगा रही है उस पर इतना परसेंट तो वो अर्न कर ही लेगी अगर वो ठीक से करे। ठीक है, सपोज करो 10% चल रहा है या 15% चल रहा है, तो वो नॉर्मल रेट है, यानी कि उसके जैसे करने वाले, उसके जैसे अदर फर्म्स भी इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हैं। उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो उसकी गुडविल के कारण होता है, उसकी रेपुटेशन के कारण होता है, उसके एफर्ट्स के कारण होता है। ठीक है, तो वो जो सुपर प्रॉफिट है, ये सरप्लस प्रॉफिट ही कहते हैं हम इसको, सुपर प्रॉफिट को। तो अगर किसी फर्म की ऐसे सुपर प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट नहीं होगी, तो यानी कि उसकी गुडविल नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के करने से 15% नॉर्मल रेट मिलता है, मतलब मार्केट में चल रहा है कि अगर आप कोई इस तरह का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई भी ले लो आप, जैसे फ्रिज का ले लो या फिर मोबाइल फोन्स का, तो अगर उस पर 15% रेट चल रहा है मार्केट में, कि फर्म्स जो इस तरह के बिजनेस में इंगेज्ड है वो 15% नॉर्मली अर्न कर रही है, तो अगर हमारी फर्म जो कि इसी तरह का बिजनेस कर रही है, फ्रिज का या फिर ये मोबाइल फोन्स का, और हमने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख एज अ कैपिटल, तो इसके ऊपर हम अर्न कर रहे हैं 25,000 एज अ प्रॉफिट, तो इसके ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा है 25,000। तो 1 लाख का कैपिटल यूज करके इस तरह के बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल यूज करके 15% रिटर्न मार्केट में चल रहा है कि इतना तो फॉर्म अर्न कर ही रही है, तो 15% क्या बनेगा इसका 1 लाख का, वो बनेगा 15,000। ठीक है, हमने अर्न किया 25,000 रुपीज, यानी कि हमने नॉर्मल रेट से ज्यादा अर्न किया है। कितना ज्यादा अर्न किया है? 25,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 10,000, यानी कि हमने 10,000 ज्यादा अर्न किया है नॉर्मल रेट से, तो हमारे हो रहे हैं 10,000 से सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट जो भी फर्म हमारी अर्न कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि फर्म की एक गुडविल है, एक रेपुटेशन है, लिंक्स कस्टमर के साथ अच्छे बिल्डअप है। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो हो गई। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे सुपर प्रॉफिट के बेस पे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट को रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बेसिस पे कि कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे मैंने लिया है एक फॉर्म है, ये क्वेश्चन लिया है, एक फॉर्म है जिसमें एवरेज प्रॉफिट उसके है 70,000, बट इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूड है 5,000 रुपीज की, एंड कैपिटल जो उसने बिजनेस में लगाई है वो है 5,50,000 रुपीज, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो है 10%। ठीक है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, 4 टाइम्स टू सुपर प्रॉफिट्स हमारी गुडविल की वैल्यूएशन करने में
हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब इस हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड हमें गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब फर्म एक्चुअली में कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट उसके क्या है, वो देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपीज यहाँ पे शो किए हुए हैं, पर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी है, 5,000 प्रॉफिट्स भी है, जो कभी कभी हुआ है। ऐसा आपको फ्यूचर में हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको माइनस करेगी, क्योंकि हमें लेना है यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट जो रिकरिंग नेचर के हो। ठीक है, जो बार बार हो सके। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे एंड बचेंगे 65,000। तो ये जो 65,000 है ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है फर्म की, एंड ये तो वो अर्न कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा के वो अर्न करने की एक्सपेक्टेशन उसकी यही है 65,000 रुपीज। बट नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने अब देखने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी कि जो उसने कैपिटल लगाई है 5,50,000 रुपीज, उस पे मार्केट में क्या रेट चल रहा है कि उस पर कितना उसको परसेंट मिल जाएगा, वो है 10%। उसे इतने कैपिटल पे 10% रिटर्न तो मिल ही जाएगी। तो नॉर्मल रिटर्न जो है 5,50,000 पे 10% 55,000। तो बिजनेस में उसे 55,000 तो मिल ही जाते, क्योंकि अदर फॉर्म्स भी उस तरह का बिजनेस करके कमा रही है। बट उसने 65,000 रुपीज, वो 65,000 रुपीज अर्न कर रहा है, तो वो उसकी गुडविल के कारण हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स हो रहे हैं जो वो अर्न कर रहा है। तो सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट है 55,000 से अबव जो भी प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट। तो इसलिए हम 65,000 में से 55,000 माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स डिडक्ट करने हैं एंड आपको सुपर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। सुपर प्रॉफिट से 10,000 रुपीज। ठीक है, अब गुडविल की वैल्यू करने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, जो कि हमें गिवन है 4 गिवन है कि 4 टाइम्स लेना है हमने। तो इसलिए हमने 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड हमें गुडविल की वैल्यू मिल गई 40,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ मेथड गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, एंड जो फोर्थ मेथड का नेम है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स एंड सेकंड है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं, और मैं इसको एग्जांपल्स की हेल्प से भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए, पहले देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को, जो कि फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड का। ठीक है, तो इसके अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या मतलब है इसका कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, इस चीज को हमने डिटेल में देखना है यहाँ पे। तो इस अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इसको एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगी। ठीक है, तो इस मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन आप कैसे करते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा, और फिर उसमें से नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड डिडक्ट करना होगा, तब आपकी निकलेगी गुडविल की वैल्यू। अब क्या है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सपोज करो कि आप की एक फर्म है एंड आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस पर आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप एवरेज प्रॉफिट 50,000 का अर्न कर रहे हो। ठीक है, अब आप तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, पर जो अदर फॉर्म्स है जो आपकी तरह ही बिजनेस कर रही है, नॉर्मल फॉर्म लेके चलनी है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है कि इस तरह का बिजनेस करके आप 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखनी है अब कि जो हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर एक नॉर्मल फॉर्म इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगा, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है, देखो, जब हम कैपिटलाइजेशन से, जब हम देखते थे कैपिटल पे कितना रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते थे कि मार्केट में 15% रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमने 1 लाख की कैपिटल लगाई है, तो इस पे रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, इस कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो हम 1 लाख को मल्टीप्लाई करते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, अब हमने एज्यूम करना है ये एवरेज प्रॉफिट जो है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट सपोज कर रहे हैं हम नॉर्मल फॉर्म्स के लिए कि वो इतना प्रॉफिट चाहती है। ठीक है, तो अगर हम
ये मान के चल ले कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आएगा 50,000, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है 50,000 आएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर कैपिटलाइजेशन क्या होगी? तो जब आप कैपिटलाइजेशन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते थे और तब आपको मिलता था नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रॉफिट आपको गिवन है और आपको निकालना है ये कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कैपिटलाइजेशन को करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। तो प्रॉफिट जो भी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने सपोज करके ये हमने सपोज किया है नॉर्मल प्रॉफिट, कि अगर कोई नॉर्मल फर्म इतना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसे कितना कैपिटल रखना होगा, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना पड़ा तो हमें पता चल गया कि इतना कैपिटल रखना होगा। अब 50,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20% से तो हमें कितना मिलेगा? 2,50,000 2,50,000 मिलेगा। यानी कि नॉर्मल फर्म को ठीक यही प्रॉफिट कमाने के लिए 2,50,000 रुपए लगाने पड़ेगी। अब हम देखेंगे हमने कितना पैसा लगाया है, हमने कितनी कैपिटल लगाई है इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये एवरेज प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, ठीक है। तो हम कैपिटल इम्प्लॉयड, ये जो एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड है ये यही है कि हमने कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, और वो निकाल सकते हो आप। फिक्स एसेट्स को प्लस करोगे, करंट एसेट्स को प्लस करोगे एंड उसमें से माइनस कर दोगे लाइबिलिटीज को। आपको पता तो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इससे आपका कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर कैपिटल आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको सपोज करो आपका कैपिटल इम्प्लॉयड आया 2 लाख रुपीज, यानी कि आपने 50,000 रुपीज अर्न किया 2 लाख कैपिटल लगा के, एंड जो नॉर्मल फर्म्स है वो 2,50,000 लगा के इतना ही प्रॉफिट अर्न कर पा रही है जितना आपने किया। तो आपको कम कैपिटल लगानी पड़ रही है और आपको रेट ऑफ रिटर्न भी सेम मिल रहा है। इसका मतलब आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है मार्केट में, जिसके कारण आपको प्रॉफिट्स नॉर्मल फर्म से ज्यादा हो रहे हैं कम कैपिटल रख के। आपको कम कैपिटल रख के भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना एक नॉर्मल फर्म अर्न कर रही है ज्यादा कैपिटल रख के। तो यहाँ से आप गुडविल की वैल्यू निकालोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि ज्यादा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से आप डिडक्ट कर दोगे कैपिटल इम्प्लॉयड। एक्चुअली में जो आपने कैपिटल लगाया और जो होना चाहिए था एक नॉर्मल फर्म जितना लगा रही है, उसमें से डिडक्ट करोगे तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स की वैल्यू निकालनी होती है एंड देन उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है, वही हमारी गुडविल की वैल्यू होती है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है एंड देन उसकी कैपिटलाइज्ड की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल वैल्यू की, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड जब एक्सप्लेन किया था गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तो उसमें डीपली बताया था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। फिर भी यहाँ पे मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ आपको। देखो, सुपर प्रॉफिट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस कर रही है फर्म और मार्केट में एक रेट ऑफ रिटर्न चलता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर चल रहा है कि 15% की, मतलब आपने अगर कुछ भी कैपिटल लगाई है उस पर आपको 15% तो मिल ही जाएगा। अब आपने कैपिटल लगाई है पर आपको 20% मिल रहा है, मार्केट में चल रहा है 15%, तो आपको हो रहा है सुपर प्रॉफिट, आपको हो रहा है ज्यादा प्रॉफिट 5% से। तो ये आपका हो सकता है आपकी अच्छी रेपुटेशन के कारण फर्म की, एंड गुड लिंक्स के कारण, कंपनी के गुड लिंक्स है कस्टमर्स के साथ, इसके कारण उसको सुपर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट हुए हैं इसका मतलब हमने इतनी कैपिटल नहीं लगाई थी पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। ये सुपर प्रॉफिट जो हो रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें आ रहा है। हमने कैपिटल वैल्यू नहीं पे मतलब फर्म में कैपिटल वैल्यू नहीं लगाई है। जैसे हमने लगाई थी 15% के हिसाब से 1 लाख लगा दी, बट हमने ये जो 5% है ये एक्स्ट्रा मिले हैं, कैपिटल वैल्यू नहीं लगाई थी। तो इसीलिए हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे सुपर प्रॉफिट की एंड उसको ट्रीट करेंगे गुडविल की तरह, क्योंकि ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये हमने नहीं लगाई, ये गुडविल के कारण
ये गुडविल के कारण हमें अर्न हुआ है सुपर प्रॉफिट। हमने कैपिटल नहीं लगाया, उसके बेसिस पे हमें अर्न नहीं हुआ है। हमें ये सुपर प्रॉफिट गुडविल के कारण हुआ है, इसलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट में। जो हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है गुडविल की वैल्यू की। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से भी देख लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 65,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13% दे रखा है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 3,70,000। तो अगर आपको फर्स्ट मेथड से करना है एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आप कैसे करोगे अभी वो देखते हैं। तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो है 65,000 रुपीज। अब 65,000 रुपीज आपको अर्न हो रहा है, फर्म को अर्न हो रहा है 65,000 रुपीज। उसके ऊपर कितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनती है? मतलब एक नॉर्मल फर्म अगर इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसे कितना कैपिटल वैल्यू लगाना होगा अपनी फर्म में? तो इसके लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी, और जो कि आप निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू 100 कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि कैपिटलाइज्ड हम जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तब हम कैसे करते थे? कैपिटल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते थे और हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता था। तो इसी तरीके से जब आप कैपिटलाइजेशन को या कैपिटल को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करते थे और आपको मिल जाता था नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल, अब आपको कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ही करना है, क्योंकि हमने इसे ट्रीट करना है अब नॉर्मल प्रॉफिट की तरह। हम समझ रहे हैं कि ये जो हमारे 65,000 रुपीज हमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है, अब अगर कोई नॉर्मल फर्म ये अर्न करना चाहती है तो तब तो ये ट्रीट होगा नॉर्मल प्रॉफिट की तरह 65,000 रुपीज। ठीक है, तो फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी इसकी? तो वो डिवाइड किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया है। तो जब आप करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड, 13 को डिवाइड एंड 100 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यानी कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक नॉर्मल फर्म को 5 लाख रुपीस लगाने की जरूरत है फर्म में। बट हमने इस प्रॉफिट को अर्न करा और हमने कितनी कैपिटल लगाई? अब यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। हमने लगाई हुई है 3,70,000, और जबकि एक नॉर्मल फर्म को लगाना पड़ेगा 5 लाख रुपीस। तो हमने 5 लाख में से माइनस करेंगे 1,30,000 रुपीज हमने नहीं लगाए हैं कैपिटल की, और नॉर्मल फर्म को वो लगाना पड़ेगा। क्यों हमने नहीं लगाई? क्योंकि हमें तो ये गुडविल के कारण अर्न हुए हैं। हमें ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 65,000, ये ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल रेट से बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से आपने डिडक्ट करना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपकी गुडविल की वैल्यूएशन निकल जाएगी। गुडविल है 1,30,000 रुपीज। तो चलिए अब देखते हैं एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने होंगे, तो पहले देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 65,000 रुपीज के, एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालने हैं कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है और उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में क्या चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगा 48,100। यानी कि नॉर्मली फर्म्स इतने कैपिटल को लगा के इतना अमाउंट अर्न कर रही है, बट आपने जो अर्न किया है वो 65,000 रुपीज है। यानी कि कम कैपिटल पे ही आपने ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर लिए। तो कितने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किए, वही सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, 65,000 में से 48,100 डिडक्ट करेंगे, तो 16,900 निकल जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं ज्यादा नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, तो अब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही हमारी गुडविल की वैल्यू होगी, क्योंकि
हमने कैपिटल कम लगाया और हमें एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो जितने से हमने कैपिटल कम लगाया है वही हमारी गुडविल की वैल्यू है, क्योंकि उसी के कारण हमें, क्योंकि अभी ये जो हमें 16,900 रुपीज़ है ये गुडविल के कारण हुए हैं, कैपिटल के कारण नहीं हुए। तो इसीलिए यहाँ पे, वरना हमारे पास कैपिटल आता, क्योंकि जब भी आप करते हो कुछ भी प्रॉफिट को, अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पे अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल नहीं लगाया था, हमारा किसके कारण आया, गुडविल के कारण आया। और जितना भी अमाउंट आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा गुडविल की हमारी कितनी वैल्यू है वो हमें शो करेगा कि इतनी वैल्यू गुडविल की है 1,30,000 और उसके अकॉर्डिंग हमें मिला है 16,900 सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल? सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, 16,900 को डिवाइड करेगी 13 से, 13% है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 एंड आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,30,000 एज अ वैल्यू ऑफ गुडविल। क्योंकि अब हमने ये जो सुपर प्रॉफिट अर्न किया है ये गुडविल के कारण किया है, पर नॉर्मल फॉर्म कैपिटल के कारण करेगी, वो कैपिटल लगाएगी। तो यहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। आई होप आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।